क्या आपने कभी ये सोचा है जो दुनिया के सामने हमेशा हंसता है उसके अंदर का दुख कितना गहरा हो सकता है। ब्लैक पिंक एक ऐसा ग्रुप है जो आज दुनिया भर में रूल कर रहा है, लेकिन इसकी सक्सेस के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो आज तक किसी ने डीपली नहीं समझी। ये कहानी है लिसा की, जो सिर्फ एक ब्लैक पिंक आइडल नहीं है, हर एक उस इंसान की कहानी है जिसको लाइफ में कभी ना कभी अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर आप कभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजरे हो जहां आपको अपनी वैल्यू के लिए फाइट करनी पड़ी हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सोचिए, एक 14 साल की लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए देश में जाती है जहां उसकी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी सब कुछ डिफरेंट है। क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हो? लिसा थाईलैंड से आई थी एक नए सपने के साथ, लेकिन कोरियन इंडस्ट्री के रूल्स अलग थे। लिसा पर ट्रस्ट नहीं किया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कोरियन नहीं थी। उनके एक्सेंट का मजाक बनाया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको कोरियन लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी। यहाँ तक कि उनके स्किन टोन और लुक्स पर भी कमेंट्स किए गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सबसे डिफरेंट थी। एक बार सोचिए, अगर आपको सिर्फ इसीलिए इग्नोर किया जाए क्योंकि आप सबसे अलग हो तो आपको क्या फील होगा। पर लिसा ने अपने हर स्ट्रगल को अपनी ताकत बनाया। वो प्रैक्टिस रूम में सबसे ज्यादा टाइम देती थी। जब बाकी के मेंबर्स घर जाते थे तब भी वो रात भर प्रैक्टिस करती थी। दोस्तों, दुनिया कभी कभी आपको साइडलाइन कर देती है, लेकिन अगर आपका टैलेंट रियल है तो आपको आखिर कब तक इग्नोर किया जा सकता है। लिसा के साथ ब्लैक पिंक के अंदर ही अनफेयर ट्रीटमेंट होता रहा। क्या आपको पता है, जब ब्लैक पिंक का सोलो एरा शुरू हुआ तो सबको प्रॉपर प्रमोशंस मिले, पर लिसा का सोलो सबसे लास्ट में आया और वो भी सबसे कम प्रमोशंस के साथ। जब ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट्स होते थे तो लिसा के आउटफिट्स बाकी मेंबर से सबसे ज्यादा सिंपल होते थे। आखिर क्यों? और सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है एक टाइम पर लिसा के खुद के मैनेजर ने उनका $1 मिलियन का फ्रॉड किया था। अब सोचिए, जिस कंपनी के लिए आपने अपनी जान लगा दी हो, वही कंपनी आपको हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? देखिए, लिसा का स्ट्रगल सिर्फ एक के-पॉप स्टार का स्ट्रगल नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी किसी नई जगह पे गया हो और वहाँ पर उसको अपनी खुद की वैल्यू को प्रूव करना पड़ा हो। जब एक स्टूडेंट नए स्कूल में जाता है और उसकी लैंग्वेज और बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट होने में कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। जब एक लड़की सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स तोड़कर अपना करियर बना रही होती है और उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की है, तो क्या वो स्ट्रगल हमारी ब्लैक पिंक की लिसा जैसा नहीं होता? देखिए, दुनिया आपको तब तक ही इग्नोर करती है जब तक आप इग्नोर होने लायक होते हो, और जिस दिन आप अपनी वैल्यू खुद समझ जाते हो उस दिन दुनिया भी आपको पहचान जाती है। पर लिसा ने दुनिया को बताया कि एक आउटसाइडर भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। लिसा के सोलो, मनी और लालिसा ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। लिसा ने वो लग्जरी ब्रांड्स डील साइन की जो किसी नॉन कोरियन आइडल ने कभी नहीं की थी, और जो लोग लिसा को इग्नोर किया करते थे वही लोग लिसा से मिलना एक ड्रीम समझने लगे हैं। एक बार सोचिए, जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल उन्हीं लोगों को आपका नाम लेना पड़ेगा अगर आप आज गिव अप ना करो तो। अगर आप कभी फील करते हो कि दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करती, तो एक सेकंड के लिए लिसा के बारे में सोचो। अगर आपको कभी फील हो कि दुनिया अनफेयर है, तो एक सेकंड के लिए लिसा का हार्डवर्क याद करो। दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद को याद रखने लायक बनाते हैं। लिसा की लाइफ सिर्फ एक म्यूजिक जर्नी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, और अगर आप अपनी खुद की वैल्यू प्रूव करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है, नेवर गिव अप। आज जो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है, कल वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी। सिर्फ एक शर्त है, आपको रुकना नहीं है।